नमस्कार फ्रेंड, मैं प्रिया पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का आज एक फिर नए स्टोरी के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ ये स्टोरी एक कौवा की है, जिस स्टोरी में कौवा ने ऐसी ज्ञानवर्धक 4 बातें बताई हैं। इस कौवा की ज्ञानवर्धक बातें आपको वो सीख देकर जाएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये स्टोरी कहने का मतलब है कि बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। वो कौन से 4 बातें हैं जो कौवा ने बताई हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वो कौन से 4 लोग हैं जो कौवा ने बताए हैं कि भूखे मर जाना पर इनसे कभी मदद की भीख मत मांगना। तो फ्रेंड्स, आपसे बस इतना चाहती हूँ कि इस स्टोरी को पूरा सुनें, और यदि आप नए आए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए अब ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक समय की बात है कि किसी जंगल में एक बार तबाही आ गई। और तबाही कैसे आ गई कि उस जंगल में बारिश के सीजन में भी यानी पूरे साल बारिश नहीं हुई, एक बूंद पानी भी नहीं बरसा, सूखा पड़ चुका था। इसलिए जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं हो रही थी। सब भूखे मर रहे थे। जानवर, पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल की ओर जाने लगे थे, दूसरे राज्य की ओर जाने लगे थे। फ्रेंड्स, उसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा भी रहता था। वो कौवा का जोड़ा पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। कौवा की जो मादा थी कौवी, वो बहुत ही भूखी थी, क्योंकि 3 दिन हो गए थे उन कौवा और कौवी को कुछ भी खाने को नहीं मिला। कौवी बैठी बैठी डाली पर इधर उधर निहार रही है, कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तब तक क्या होता है कि उसी पेड़ के नीचे एक लोमड़ी मांस का टुकड़ा दबाकर आती है। कौवी ने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया, और कौवी जो थी लोमड़ी से कहने लगी कि लोमड़ी बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आप जो इसमें से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा हमको भी दे दो, जो हमारी भूख शांत हो जाए, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। फ्रेंड्स, लोमड़ी ने देखा कौवी की तरफ कि कौवी अपने पति कौवा के साथ में बैठी है। तो लोमड़ी तो चालाक थी, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लोमड़ी चालाक होती है। लोमड़ी ने सोचा कि इस मांस के टुकड़े से तो हमारा पूरी तरह से पेट भी नहीं भरेगा, और ये अच्छा मौका है, इसको अपने पास बुलाते हैं, और जैसे ही ये कौवी पास में आएगी इसको मारेंगे और खा जाएंगे, हमारा पेट भी भर जाएगा। फ्रेंड्स, फिर लोमड़ी ने कौवी से कहा कि कौवी, घबराओ नहीं, तुम नीचे आ जाओ और तुम्हें अपने पास बैठाकर बड़े प्यार से इस मांस के टुकड़े को खिलाऊंगी। फ्रेंड्स, कौवी तैयार हो जाती है और जब जाने को होती है लोमड़ी के पास में, तभी कौवा रोक लेता है। कौवा कहता है कि अब पागल हो गई हो तुम? अरे ये तो हमारी और तुम्हारी दुश्मन है, ये शिकारिन है। अगर तुम नीचे गई ये मांस के टुकड़े को छोड़ देगी और तुम्हें मार करके खा जाएगी। कौवी कहती है, नहीं महाराज, मैं जाऊंगी ज़रूर, ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी। कौवा फिर समझाता है, तुम मेरी बात को समझो, इसके पास ना जाओ, नहीं तो ये तुम्हें मार करके खा जाएगी। कौवी फिर भी कौवा के बात को नहीं समझती है। तो कौवा कहता है कि ऐसे तुम नहीं समझोगी, हम तुम्हें एक दास्तान सुनाते हैं, तब तो तुम समझोगी। ध्यान से पहले तुम मेरी इस बात को सुनो, उसके बाद तुम चली जाना। फ्रेंड्स, कौवी वहीं बैठ जाती है और लोमड़ी के पास नहीं जाती है और कौवा की बात सुनने लगती है। कौवा कहने लगा और समझाने लगा, सुनो कौवी, कुछ समय पहले की बात है, इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था, और इस बरगद के पेड़ पर एक तोता और तोती रहते थे, यानी तोता तोती का जोड़ा रहता था। और इसी बरगद के पेड़ के दूसरी तरफ एक सर्प का बिल था। इधर तोती जो अंडा दिया करती थी, उस अंडों को सर्प खा जाया करता था। जब भी तोती भोजन की तलाश में जाती थी और अंडे अकेले रह जाते थे, तो सर्प निकलता था और आराम से अंडों को खा जाया करता था। कभी कभी तो बच्चे भी बन जाते थे, तो वे सर्प बच्चों को भी खा जाया करता था। ये देख करके तोती बहुत परेशान होती थी। तोती के साथ में ऐसा कई बार हो चुका था। तोती बहुत दुखी हुई और बैठी बैठी वहीं से रो रही थी। तोता भी बैठा बैठा रो रहा था।
तब तक क्या देखा कि इसी बरगद की डाल पर एक जल कौवा आकर के बैठ जाता है। और जब कौवा ने जैसे देखा कि तोती रो रही है, तो जल कौवा ने पूछा तोती से कि क्या हुआ तोती, तुम बैठी बैठी रो रही हो। तोती ने सारी दास्तान अपनी सुना डाली और कहा कि मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। तोती की ऐसी दुख भरी दास्तान सुन करके जल कौवा को तरस आ जाता है और जल कौवा कहता है, तुम्हें नहीं मालूम, अब हमारे साथ चलो, पास में एक तालाब है, उसमें से मछली पकड़ करके लाएंगे। तोती कहती है, मैं आपकी बात को समझी नहीं। तब वह जल कौवा समझाता है, जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु पहलवान हो, बड़ा हो और उससे जा कर के लड़ ना सको, तो इसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए। तोती ने कहा, वो कैसे? तब जल कौवा समझाता है, पास वाले तालाब से मछलियाँ पकड़ करके लाएंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर एक नेवले का बिल है और नेवला के बिल के दरवाजे पर डाल देंगे और थोड़ी दूर पर मछली को डालते हुए चले आएंगे और सर्प के बिल के पास आखिरी मछली छोड़ देंगे और नेवला जैसे ही निकलेगा मछली को खाते हुए यहाँ तक आ जाएगा और वो सर्प को देखेगा और सर्प को भी मार देगा और तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, तोती ने जब जल कौवा की ऐसी बातें सुनी तो उसे भरोसा हो गया। तोता को साथ लेकर के जल कौवा के साथ जाती है और तालाब से मछलियों को पकड़कर लाती है और जैसा जल कौवे ने कहा था ठीक वैसे ही उसने सारी मछलियों को रख दिया और ऊपर बैठ गई। अब जल कौवा कहने लगा उस तोती से, अब इंतज़ार करो थोड़ी देर के लिए, अब देखो कि नज़ारा क्या होता है। थोड़ी देर के बाद नेवला उस बिल से बाहर निकलता है और वैसा ही होता है जैसा कि जल कौवा ने कहा था। सर्प बाहर निकलता है और नेवला उसे खा जाता है। ये तो आप जानते ही हैं कि नेवला और सर्प की कट्टर दुश्मनी होती है। ये देख करके तोती बहुत खुश होती है और तोती उसी पेड़ के डाली से आवाज़ लगाती है कि नेवला भैया, मैं इससे बहुत परेशान थी, आज आपने हमारे दुश्मन को मार दिया, आपका मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ। तब नेवला बोलता है, ऊपर से ही धन्यवाद दोगी या नीचे भी आओगी? इतने में तोती उड़ करके नीचे चली जाती है और नेवला उसे भी मार करके खा जाता है। अब तोता सोचता है कि एक दुश्मन से हट नहीं पाए, एक दुश्मन से जीत नहीं पाए, तब तक दूसरे दुश्मन के चंगुल में चले गए। फ्रेंड्स, वही बात समझाता हुआ कौवा कौवी से कहता है कि एक दुश्मन से वो लोग बचे लेकिन दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए और वो तोती मर जाती है क्योंकि उसने भरोसा कर लिया। इसलिए कौवी, तुम ना जाओ, ये हमारी तुम्हारी दुश्मन है, ये ज़रूर तुमको मार देगी और भूल कर भी इन 4 लोगों से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए। कौवी ने पूछा, क्योंकि कौवी को और इंटरेस्ट बढ़ता गया कौवा की बात को सुन करके। कौवी कहने लगी, वो कौन से 4 लोग हैं जिनसे इंसान को कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए? तब कौवा समझाता है, पहला वो आपका दुश्मन, अगर दुश्मन से आप मदद की भीख मांगने के लिए जाएंगे तो वो दुश्मन मदद नहीं करेगा, आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको मार भी देगा। इसलिए दुश्मन से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा है अभिमानी, घमंडी। अभिमानी व्यक्ति के पास भी कभी मदद की भीख मांगने मत जाना, चाहे मर जाना, क्योंकि अभिमानी के पास अगर तुम मदद की भीख मांगने गए तो वो तुम्हारा अभिमान में आकर के, घमंड में आकर के तुम्हारा अपमान कर देगा। तीसरा है कपटी, क्योंकि कपटी तो होते हैं तो कपटी ही होते हैं, उनके शब्द भी कपटी ही होते हैं और कपट जरूर करते हैं। चौथा है नशेबाज व्यक्ति। नशेबाज आदमी से भी कभी भी मदद की भीख मांगने मत जाना, चाहे मर जाना। ऐसे 4 लोगों से मदद की भीख कभी मत मांगना। भूखे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों से मदद की भीख कभी मत मांगना, दुश्मन, अभिमानी, कपटी और नशेबाज लोगों से। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।